Assalamu alaikum. My name is Mohammad Shahrukh and I welcome you all from the platform of KIPS CSS Network. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने पैसेज को कम से कम 3 दफ़ा पढ़ना है टू मेक श्योर कि हम ऑथर के आइडिया को क्लियरली अंडरस्टैंड करें और कहीं अपना आइडिया गलती से इंट्रोड्यूस ना करवा दें। ठीक है, एक बहुत मेजर मिस्टेक जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है विच इज़ एसेंशली आवर 5th और 6th पॉइंट फॉर टुडे, दैट इज़ मेजॉरिटी कैंडिडेट्स को एग्ज़ाम डे तक ये नहीं पता होता कि हमने टोटल नंबर ऑफ पैराग्राफ्स कितने बनाने हैं एक प्रेसी के अंदर। ट्रस्ट मी, बहुत अच्छे कैंडिडेट्स जो हैं उतने ही पैराग्राफ्स बना देते हैं जितने आपके पैसेज में दिए होते हैं और वो हर पैराग्राफ की अलग से समरी बना रहे होते हैं। प्लीज़ डोंट डू दैट। दैट इज़ stupidity of the highest order and that is the biggest blunder that you can commit in the civil services exam. Irrespective of the number of paragraphs in your original passage, जो आपको original passage में जितने मर्जी पैराग्राफ्स दिए हैं, आपने प्रेसी एक पैराग्राफ की बनानी है। I repeat, आपने प्रेसी हमेशा एक पैराग्राफ की बनानी है। एक पैराग्राफ को आपने एक्सीड नहीं करना, बेशक आपको ओरिजिनल पैसेज के अंदर एक पैराग्राफ दिया हो या फिर आपको बहुत ज़्यादा 8-10 या 5-6 पैराग्राफ्स दिए हों। ठीक है, आई होप आई हैव मेड दैट क्लियर। ठीक है, अगली चीज़ ये कि मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वर्ड्स ओरिजिनल पैसेज से उठा रहे होते हैं। ठीक है, देखिए प्रेसी जो है ना वो आपने बाय एंड लार्ज जो आप प्रेसी बना रहे हो उसमें आपने कोशिश करनी है कि मैक्सिमम आप अपने वर्ड्स यूज़ करो। Please try to pick minimal words from the original passage. I repeat, जो हम अपनी प्रेसी का ड्राफ्ट या फाइनल प्रेसी बना रहे होंगे उसमें we will make sure that we are using our own words. We are understanding the passage and then we are writing it down in our own words. ठीक है, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रेसी के अंदर पैसेज के अंदर कुछ की वर्ड्स होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगी, कुछ की जार्गन्स होंगे या कुछ टेक्निकल टर्म्स होंगी। उनको आप चेंज नहीं करोगे, जिनका आपको सब्स्टिट्यूट्स नहीं मिलते उनको चेंज करना आपके पैसेज प्रेसी को भी ख़राब करेगा और एसेंशियली आपको मेन आइडिया से डिविएट करा देगा। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल यू आर प्रैक्टिसिंग योर प्रेसीज। आपका 95% of the chunk should be in your own words, whereas the remaining 5%, which we will learn in the next video series or maybe whenever you join KIPS, you will know कि किस तरह से हमने keywords identify करने हैं जिनको हमने change नहीं करना। So make a précis in one paragraph and write your own words as much as possible. अब next बात हम करते हैं, ये तो होंगी कुछ टेक्निकल बातें। अगर आप लोग फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है वो हर साल यूजली या हर कुछ सालों बाद एक एग्जामिनर रिपोर्ट निकालता है। एग्जामिनर रिपोर्ट में एग्जामिनर बताता है कि कैंडिडेट्स क्यों फेल कर रहे हैं ये एग्ज़ाम। यू वुड बी शॉक्ड टू फाइंड आउट कि एग्जामिनर उसमें 2-4 मोटी बातें करता है। सबसे पहले तो वो कहता है कि प्रेसी में सबसे ज़्यादा जो गलतियाँ होती हैं वो स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं। सो प्लीज़ अगर आप अपनी बेसिक्स ठीक नहीं कर रहे, आपके स्पेलिंग्स गलत हैं, आपको लिखना ही नहीं आ रहा, तो फिर आइडियाज़ और कॉम्प्रीहेंशन और क्लैरिटी, आइडिया डिस्टॉर्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ आइडिया, ये तो बाद के कॉन्सेप्ट्स हैं। टेंसेस लोगों के ख़राब हैं अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर्स रिपोर्ट, स्ट्रक्चर ही नहीं ठीक है। उसके बाद बहुत लंबे सेंटेंसेस बनाए हुए जिसकी वजह से उसकी क्लैरिटी ख़राब हो रही है और उसमें एम्बिगुइटी आ रही है। ठीक है, उसके अलावा कैंडिडेट्स ने बहुत ज़्यादा जो है पिंग्लिश इस्तेमाल कर दिया। पिंग्लिश का कॉन्सेप्ट ये होता है कि वो उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेट कर रहे होते हैं। देखो, इंग्लिश एक अलग ज़बान है, इट शुड बी रिटन इन इट्स ओन सैंक्टिटी। अगर आप उर्दू की तरह ट्रांसलेट करोगे, ठीक है, या अगर आप मीरा वाली इंग्लिश इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दोगे, दैट्स गोना मेक थिंग्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। सो वी वोंट डू दैट, राइट? सो वी विल। और दूसरा कैंडिडेट्स गलती ये करते हैं, वर्ड टू वर्ड कन्वर्ट कर रहे होते हैं इंग्लिश से उर्दू या कोई और वर्ड का सब्स्टिट्यूट ढूंढ के सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर वही लिखा हुआ है जो पैसेज में दिया हुआ है। ठीक है, याद रखें, जितना छोटा, क्रिस्प, इजी टू अंडरस्टैंड, आसान और छोटे सेंटेंसेस में आप ग्रामेटिकली करेक्ट वर्ड्स अपने लिखोगे और एसेंशियली हमारा आइडिया ये होना चाहिए, प्रेसी लिखने का आइडिया क्या होना चाहिए। आपका कोई 10th ग्रेडर बच्चा या छोटा भाई या कोई भी दोस्त है, वो ओरिजिनल पैसेज पढ़ता है लंबा सा, उसके बाद वो आपकी प्रेसी पढ़ता है। दोनों राइटअप्स पढ़ के, जो ओरिजिनल पैसेज है और आपकी प्रेसी है, ये दोनों चीजें पढ़ के उसको ये लगना चाहिए कि ये दोनों सेम बातें कर रहे हैं। एसेंशियली द मेन आइडिया, द मेन एसेंस या द सेंट्रल थीम
of both these write-ups is same. If you've done that, that is amazing. एक और मसला जो कैंडिडेट्स करते हैं वो है रिटोरिकल एक्सप्रेशन. रिटोरिकल एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि वो प्रेसी को मुश्किल बना देते हैं. हाई फाई फैंसी फ्लावरी वोकैबुलरी इस्तेमाल करके, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स डाल के, they make it even more difficult. They try to impress the examiner with their vocabulary pool, या उनको लग रहा होता है कि एग्जामिनर पे शशका डाल देना है कि हमारे से बड़ा इंग्लिश का बंदा तो कोई है ही नहीं. देखिए प्रेसी का कॉन्सेप्ट क्या है, जितना आसान, सादा और इजी टू अंडरस्टैंड वे में आप प्रेजेंट करोगे उतने आप मार्क्स रखोगे. सो प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग डिफिकल्ट वर्ड्स, try to avoid difficult jargon, try to avoid complex vocabulary, try to keep it as simple as possible. ठीक है. नेक्स्ट चीज जो आपने ख्याल रखनी है प्रेसी के अंदर वो है आपने आइडियाज का ऑर्डर सेम रखना है. दैट इज कॉल्ड मेंटेनिंग द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ इवेंट्स. लेट्स से आपको लग रहा है कोई आइडिया ABCD आइडियाज हैं, आपको लगता है B पहले आना चाहिए, D उसके बाद आना चाहिए. यू विल नॉट डू दैट. अगर ऑथर ने आइडियाज ABCD के ऑर्डर में रखे हुए हैं तो आप भी उसको उसी तरह लेके चलो एंड सेव योर सेल्फ फ्रॉम दी हैसल. ओवर एफिशिएंट होने की जरूरत नहीं है, आप उसी तरह तरतीब में लेकर चलो जिस तरह से ऑथर अपने आइडियाज को प्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, ना कि आप अपना ही कोई नया राइटअप उसको पेश कर दें. ठीक है. उसके अलावा लेट्स से आपका एक बहुत बड़ा पैसेज है, बीच में एक डिफिकल्ट लाइन आई है, बीच में एक डिफिकल्ट एक सेंटेंस आ गया या कोई 2-4 वर्ड्स बहुत औखे आ गए हैं दैट यू आर फाइंडिंग एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. हियर आई एम गोइंग टू गिव यू अ प्रो टिप. अगर कोई बीच में ऐसा पार्ट आ गया जो आपको नहीं समझ आ रहा, उसको गलत करने की बजाय बेहतर है कि आप उस आइडिया को स्किप कर दो. It is okay to skip one idea instead of doing it wrong. If you're unsure कि यार आपको नहीं समझ आ रही तो आप उस आइडिया को स्किप करके पिछले आइडिया से उसको रिलेट कर दो नेक्स्ट आइडिया के साथ. ठीक है. और मेरी एक बड़ी हम्बल और बड़ी एक इंपॉर्टेंट सजेशन है जो कुछ लोग मेरे से डिसएग्री करेंगे और कुछ लोग शायद इस बात पे इख्तलाफ करें और उनको रिजर्वेशंस हो इस बात पे. मैं आपको कभी भी नहीं कहूँगा कि आप लोग अपनी जो वर्ड काउंट है, आपकी प्रेसी का जो काउंट है, लेट्स से ओरिजिनल पैसेज 100 वर्ड्स का था, आपकी प्रेसी बनी तकरीबन 30 to 35 वर्ड्स की. 5 वर्ड्स का मार्जिन होता है. 100 का मतलब ये नहीं है कि 30 से प्लस माइनस हल्का सा भी आप होए तो आपको पेनलाइज करेंगे. 4 से 5 वर्ड्स का मार्जिन होता है. तो अगर आपका ओरिजिनल पैसेज 100 वर्ड्स का है, आपकी प्रेसी 30 वर्ड्स की बन रही है, तो आपने अपना वर्ड काउंट प्रेसी के एंड में नहीं लिखना. आई नो दिस माइट साउंड एंटाइथेटिकल एंड कॉन्ट्रडिक्टरी टू व्हाट यू हैव बीन हियरिंग, बट आई वुड पर्सनली सजेस्ट यू कि आप लोग अपना वर्ड काउंट मत लिखो प्रेसी के एंड पे. ठीक है. उसके अलावा ये है कि आप लोगों ने प्रेसी के अंदर क्या चीज़ें अवॉइड करनी है. ठीक है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. कि आपने जब ओरिजिनल पैसेज से आप अपनी प्रेसी बना रहे हो, जब बड़े वाले पैसेज को आप कंसाइज कर रहे हो, तो आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें डिलीट करनी है, ओमिट करनी है. सबसे पहले आप एग्जाम्पल्स अवॉइड करोगे, उसके बाद आप स्टैट्स अवॉइड करोगे, उसके बाद आप एनेक्डोट्स अवॉइड करोगे. एनेक्डोट्स कहते हैं पर्सनल स्टोरीज ऑफ द ऑथर या कोई ऐसा एपिसोड जो आपको सेंट्रल थीम से डिविएट करके कहीं और ले गया. ठीक है. उसके अलावा आप एग्जैक्ट नंबर्स और एग्जैक्ट ईयर्स को कोट करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. उसके अलावा कोई भी ऐसी एग्जाम्पल, स्टैट, फैक्ट, इलस्ट्रेशन या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लग रहा है कि यार इस कैटेगरी में फॉल कर रही है, उसको आप अपनी प्रेसी के अंदर नहीं डालोगे. ठीक है. सो इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि हम लोग क्लियरली और स्ट्रिक्टली सेंट्रल थीम और सेंट्रल आइडिया को प्रिजर्व करें, ना कि हम लोगों को एग्जाम्पल्स, इलस्ट्रेशन, स्टैट्स, ईयर्स, एग्जैक्ट नंबर्स, इस तरह कोटेशंस, इस तरह की चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करें. कोटेशंस वगैरह भी हमने अपने राइटअप के अंदर जो है ना वो नहीं देनी. लास्टली ये है कि आप लोग टाइटल को बहुत ज़्यादा लोग टाइम नहीं देते और बहुत ज़्यादा टाइटल को जो है वो लाइटली लेते हैं. याद रखें स्टेटेड नहीं होता, लेकिन टाइटल के अलग से प्रेसी के अंदर 5 मार्क्स होते हैं. अगर आपका प्रेसी का क्वेश्चन 20 मार्क्स का है तो 5 मार्क्स का आपका टाइटल है और आपका 15 मार्क्स की आपकी बाकी प्रेसी है. टाइटल यूजुअली आपको आपके पैसेज की फर्स्ट लाइन में मिल जाएगा या लास्ट लाइन में मिल जाएगा. अगर नहीं तो आपको कहीं मिडिल में मिल जाएगा पड़ा हुआ. टाइटल जो होता है वो यूजुअली आपके कीवर्ड्स के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है, जो आपने प्रेसी के अंदर भी चेंज नहीं करने.
आई रिपीट, यूजली आप अपना टाइटल फर्स्ट या लास्ट लाइन में ढूंढ लोगे, और टाइटल की जो लेंथ है कभी भी आप एक या दो वर्ड्स के साथ अपने टाइटल के साथ जस्टिस नहीं कर सकते। देयरफॉर इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आपका टाइटल अच्छा, थोड़ा सा जेनेरिक और उस पैसेज पे टोटली रिलेट कर रहा हो, ना कि आप बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो गए हो, ठीक है। इसीलिए रिकमेंडेड ये होता है कि आपका टाइटल 2 से 4 वर्ड्स के बीच हो, मैक्सिमम 5। अगर 5 वर्ड्स से ज़्यादा आपका टाइटल एक्सीड कर रहा है तो दैट इज स्लाइटली टुवर्ड्स द डेंजरस एंड, बट आइडियली योर टाइटल शुड बी समवेयर अराउंड 2 to 4 वर्ड्स, जो आपके मेन की आइडियाज़ और मेन सेंट्रल थीम के ऊपर बात कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा ये कि जब आपने 3 दफ़ा पैसेज पढ़ लिया है, आपने अपनी जो प्रेसी है, 3 दफ़ा पैसेज पढ़ के आपने जो अपनी प्रेसी है उसको आपने अच्छी तरह समझ लिया कि यार ये क्या बात कर रहा है। अब आपसे कोई एक लाइन में पूछे कि आइडिया किस बारे में बात कर रहा है, अगर आपसे एक लाइन में कोई भी पूछे कि व्हाट इज द पैसेज टॉकिंग अबाउट, तो आप जो एक लाइन उसको बताओगे विच इज अ वन लाइन समरी ऑफ द इंटायर पैसेज, दैट इज कॉल्ड योर टॉपिक सेंटेंस। और उस पर्टिकुलर लाइन से आप अपनी प्रेसी का ओपनिंग लाइन शुरू करोगे और उसके बाद आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ इवेंट्स वाली थीम फॉलो करोगे। मतलब कि ऑथर के आइडिया जिस तरह उसने प्रेजेंट किए हुए हैं, आप उसी तरह चीज़ों को लेके चलोगे। सो पूरा पैसेज पढ़ के आपसे कोई पूछे 1 लाइन समरी दो, जो मेन बात क्या हो रही है, वो जो आपकी लाइन होगी, दैट शुड बी द स्टार्टिंग लाइन ऑफ योर प्रेसी। Maintain chronological order, do not write word limit at the end, do not distort the author's ideas, do not introduce your own ideas into the paragraph। अपना पैराग्राफ प्रेसी का आपने 1 वर्ड का लिखना है, 1/3 लेंथ या फिर द नंबर ऑफ वर्ड्स जो उसने आपको बता दिए हैं। उसके अलावा सिंपल रखें, मुश्किल वर्ड्स ना लिखें, रिटोरिकल एक्सप्रेशन या डिफ़िकल्ट, हाई-फाई, कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी इस्तेमाल मत करें। जितना सादा, प्रेजेंटेबल, इजी टू अंडरस्टैंड, छोटा, क्रिस्प सेंटेंसेस में आपका राइटअप होगा, उतना ही आपको एज है। कोई आइडिया नहीं समझ आ रहा, उसको टोटली स्किप कर दें, बजाय इसके कि आप उसको गलत करें, ठीक है। प्रेसी पे टाइम कितना देना है? कम से कम 45 मिनट से 1 घंटा। पहले एक रफ ड्राफ्ट बनाएं और कोशिश करें उस रफ ड्राफ्ट को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर लिख के, आप जब अपना फाइनल ड्राफ्ट लिख रहे होगे, ट्राई टू इंसर्ट कंजंक्शंस कहते हैं कनेक्टिंग वर्ड्स को, जो आपके आइडियाज़ को जोड़ने में आसानी पैदा करता है। फॉर इंस्टेंस लाइक, हाउएवर, बट, एडिंग ऑन, सिमिलरली, henceforth, talking about the former, referring to the latter, hence, all in all, consequently, ये सारी कंजंक्शंस और कनेक्टिंग वर्ड्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं, जो आपको आपके आइडियाज़ को कनेक्ट करने में हेल्प करेंगे, आपके राइटअप में कोहेरेंस लेके आएंगे और आपको एक वेल नेटेड और वेल इंटीग्रेटेड ड्राफ्ट जो है बनाने में हेल्प करेंगे, ठीक है। टाइटल 2 से 4 वर्ड्स का हो, और याद रखें प्रेसी आपने 95% अपने वर्ड्स में लिखनी है और कीवर्ड्स को चेंज नहीं करना, ठीक है। That was all about Pressy in a nutshell for today's video. Thank you for bearing with me. We will keep bringing you such exciting and insightful videos. So all the best, take care and stay tuned. Thank you. Allah Hafiz.